चलिए अब 4 का चौका की भी शुरुआत कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा राव जिसे एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास। चार्ट का चमत्कार के लिए हमारे पास सोमल मेहता जी और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी से जानेंगे। बताइए सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी क्या चुना आपने? श्रेया, यहाँ पे गेल के पुट में रिकमेंडेशन है 175 पुट ऑप्शन जो रफली ₹1.80 में ट्रेड कर रहा है। इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 60 पैसे का रखिए और यहाँ पे टारगेट सुबह 4 से लेके 5 तक ओपन है और ये सेम कॉल हमने सेम लेवल्स पे रेकमेंड किया है प्रभुदास लीलाधर। गेल 180-130 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे कॉल आपकी आज की पहला सस्ता ऑप्शन ट्रेड। विवरण कुछ देर में आएगा, दोबारा एक बार स्क्रीन पे रखूंगा। राजेश पालू जी से चलते हैं, एफएनओ सुपरस्टार पिक करते हैं। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? शानदार। आज राजेश पालू जी ने भी म्यूट बटन का इस्तेमाल किया है। मैंने लिया क्या राजेश जी? वीरेन जी एक टेलीफोन कॉल आ गया था तो इसलिए म्यूट बटन दब गया। ओके, तो टाटा स्टील पे शॉर्ट करने की सलाह है। वीरेन जी यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अपने नियर टर्म चार्ट पे 20-50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए दिखा है। तो दिसंबर सीरीज में शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट होंगे करीब 160 की तरफ। शॉर्ट करने के लिए स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 170 के आसपास। ओके, टाटा स्टील फ्यूचर्स में बिकवा लेके रहे दोनों सस्ता ऑप्शन और एफएनओ सुपरस्टार सेल साइड की शॉर्ट साइड की ट्रेड आई है। चार्ट के चमत्कार के लिए सोमिल जी आपने क्या चुना है? मैंने चुना है ऑन द बाई साइड यूनाइटेड स्पिरिट्स, और यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। जो कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है ऑन द वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑन द मीडियम टर्म आउटलुक। स्टॉप लॉस रखेंगे 1390 पर और टारगेट रहेगा 1520। ओके, टाटा यूनाइटेड स्पिरिट्स टाटा स्टील के बाद 1430 पे आपकी बाय कॉल। एक दो दिन से ये स्टॉक जो है ना वो बाइंग विटनेस कर रहा है। अब आखिरी ट्रेड पिक करते हैं आज का मिड कैप फंड शरद अवस्थी जी से। शरद जी आप क्या पिक कर रहे हैं? सिग्नेचर ग्लोबल हमारा मिड कैप फंडा होगा। कंपनी एनसीआर रीजन में रियल एस्टेट की जानी मानी कंपनी है। एमआईजी एलआईजी सेगमेंट को एचआईजी सेगमेंट को फोकस कर रही है। रिसेंटली जो यूनिट प्राइस है वो भी आप अगर देखें तो उसमें 30-35% का इजाफा हुआ है और हमें लगता है आने वाले समय में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ पे और देखने को मिलनी चाहिए। 10 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का अंडर डेवलपमेंट लैंड है और जैसे जैसे वो प्ले आउट होता है अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में हमें लगता है ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जैसा भी आप लोग भी बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट का भी मूड थोड़ा सोम्बर है तो काफी बढ़िया एंट्री पॉइंट मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। सिग्नेचर ग्लोबल भी उसी तेज पे, तो हमें लगता है अगले साल की अर्निंग 55 रुपए के आसपास आसानी से आ जानी चाहिए और 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1600 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से सिग्नेचर ग्लोबल। आप लोगों की कॉल्स देख के ना सोमिल जी और शरद जी लग रहा है कि अब नया साल आने वाला है ना। न्यू ईयर इज क्लोज, दिसंबर के महीने में जाने वाले ना हम है। सिग्नेचर ग्लोबल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ऐसा लग रहा है लॉन्ग कॉल सिर्फ यहीं पर ही है। 4 ट्रेड्स पिक किया हमने। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी ने गेल की पुट पिक की और गेल वाकई पिछले 4-5 सेशन से डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है और अब 175 की पुट, 5 का लक्ष्य, 2-6 पे ट्रेड करते हुए राजेश पालवी जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया। ट्रेड रहा इनका आपकी स्क्रीन पे आएगा। आज का एफएनओ सुपरस्टार टाटा स्टील सेल 162-160 के लक्ष्य के लिए। सोमिल जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार यूएसएल और शरद अवस्थी जी ने मिड कैप फंड पिक किया सिग्नेचर ग्लोबल। और